जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है लाभ और हानि। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को परेशानी होती है सिर्फ और सिर्फ क्लियर कंसेप्ट नहीं होने के कारण। अक्सर विद्यार्थी फॉर्मूला याद करते हैं, भूल जाते हैं और ऐसे में समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहाँ हम प्रयास करते हैं आपको क्लियर कंसेप्ट देने के लिए। तो आपको क्लियर कंसेप्ट दिया जाए उसके पहले इसमें कुछ परिभाषिक शब्द हैं, उस पर हम विचार कर लेते हैं। जैसे पहले आपको आ जाएगा थोक विक्रेता। होलसेलर, खुदरा विक्रेता, रिटेलर। डियर फ्रेंड्स, स्पष्ट है कि थोक विक्रेता माल बेचेगा खुदरा विक्रेता को, तो जिस मूल्य पर थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को माल बेचेगा वही मूल्य थोक विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होगा, मेंस सेलिंग प्राइस एसपी होगा, और वही मूल्य खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य होगा, मेंस सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। स्पष्ट है कि खुदरा विक्रेता जब होलसेलर से माल खरीदेगा तो उसे उसकी दुकान तक लाने में किराया भाड़ा लगेगा, लेबर चार्ज होगा, उसके बाद दुकान का रूम रेंट है। ये सब खर्च जो है आपको ऊपरी व्यय में आते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं। उसके बाद आपका रिटेलर ऊपरी व्यय को जोड़ करके एक मूल्य निर्धारित करता है जिस पर वह उपभोक्ता को बेचता है। उपभोक्ता मीन्स जो रिटेलर से वस्तु खरीद कर अपने उपयोग में लाता है, उपभोक्ता हुआ। तो स्पष्ट है कि फिर खुदरा विक्रेता ऊपरी व्यय को ऐड कर लेगा। तो जब तक प्रश्न में कुछ कहा ना जाए तब तक क्रय मूल्य हम ओवरहेड के साथ मानते हैं, यानी रिटेलर ऊपरी व्यय जोड़ करके अपना क्रय मूल्य निर्धारित करता है। मीन्स जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक हम यह मान लेते हैं कि रिटेलर अपना कुल खर्च जोड़कर क्रय मूल्य निर्धारित करता है। अब इसके बाद आपका रिटेलर उपभोक्ता को वस्तु बेचेगा, तो जिस मूल्य पर उपभोक्ता खरीदेगा मीन्स हम और आप खरीदेंगे, वह मूल्य हम लोगों के लिए मीन्स उपभोक्ता के लिए क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, जबकि वही मूल्य रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद टर्म आता है आपको लाभ हानि। तो स्पष्ट है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो दुकानदार को लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगी। मीन्स जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, यानी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इस परिस्थिति में
लाभ होगा, प्रॉफिट। तो लाभ बराबर हो जाएगा आपको एसपी माइनस सीपी। और यदि एसपी स्मॉलर देन सीपी, तो स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में हानि होगी। हानि यानी लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। ऐसी परिस्थिति में हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई खास कंफ्यूजन होना चाहिए। सीधी सी बात है कि जब एसपी सीपी से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और जब एसपी सीपी से कम होगा तो हानि होगी, मीन्स लॉस होगा। अब हम बढ़ते हैं कि सवाल कैसे बनाएंगे, प्रश्न का समाधान कैसे होगा। हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें तो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से आप हल कर लेंगे। तो देखते हैं, यह तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो हम उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। लाभ या हानि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लें कि कितना लाभ होता है अथवा कितनी हानि होती है। तो आप एक एक नियम का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस कर लें, फिर आपके लिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसे मान लेते हैं कि आप 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदते हैं, मीन्स सीपी इक्वल टू 500, और आप उसको 550 रुपया में बेच देते हैं, तो स्पष्ट है एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी आपको लाभ होगा। तो यहां लाभ बराबर हो जाएगा आपको एसपी माइनस सीपी, एंड दिस इज इक्वल टू 550 माइनस 500, और ये हो जाएगा आपको 50 रुपया, यानी लाभ हो गया आपको 50 रुपया। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसके लिए आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और ये आपको निकलेगा प्रतिशत में, यह निकलेगा आपको प्रतिशत में। तो हमें नहीं लगता है कि आपको इसे याद रखने की जरूरत है। क्लियर कंसेप्ट एक बार से कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 50 रुपया आपको लाभ हुआ है 500 रुपया पर, तो इसका मतलब हुआ कि आप लिखते हैं चूंकि 500 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 50 रुपया, मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 500 रुपया, प्रॉफिट हुआ 50 रुपया। तो चूंकि 500 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 50 रुपया, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर हम निर्धारित करते हैं। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित होगा। तो 500 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 50 रुपया, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा आपको 50 बटा 500, मीन्स ये चला जाएगा अंश में और ये आ जाएगा हर में।
फिर वही बात कि एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य कितना होगा, तो गुना कर लेंगे। तो आपको मालूम हो गया कि 1 रुपया पर लाभ है 50/500। अगर 1 रुपया पर लाभ मालूम हो गया 50/500, तो कितना रुपया आपका क्रय मूल्य है यानी है उस पर आप निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन यहां हमें निर्धारित करना है 100 रुपया पर, क्योंकि प्रतिशत हम 100 पर व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट है कि 100 रुपया क्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा 50/500 गुने 100। स्पष्ट है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 5 दहिया 50, यानी हो गया आपको 10%, यानी लाभ हुआ आपको 10%। तो अगर आपके दिमाग में एक बार यह शिफ्ट करता है तो इसी से तो बना हुआ है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो इस तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो एसपी में से सीपी माइनस कीजिए, अंश में रखिए, हर में क्रय मूल्य, और फिर 100 से गुना कर दीजिए। यानी आपको कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अगर ये दिमाग में एक बार कंसेप्ट आ जाता है तो सीधी सी बात है कि दिमाग में सेट हो गया कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसी तरह से हानि प्रतिशत, तो हानि बटा क्रय मूल्य और इसमें गुना कर देंगे 100 से, क्योंकि प्रतिशत 100 पे लेते हैं। हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है सीपी 800 रुपया और प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 6%। एसपी ज्ञात करना है। मीन्स 800 रुपया में खरीदी गई कोई वस्तु 6% लाभ लेकर बेची जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहले भी मैंने आपको परसेंटेज बतलाते समय बतलाया था कि एक एक नियम में जो राशि ज्ञात करनी होती है उसको बाद में लिखेंगे, और जो दी गई राशि है, प्राप्त राशि है, उसको पहले लिख लेंगे। मीन्स हमने ये कहा कि जब भिन्न बनाएंगे तो जो राशि ज्ञात करनी है उसको अंश में रखेंगे और जो दी हुई राशि है उसको हर में रखेंगे। मतलब यहां हम ये कहना चाह रहे थे कि पहले हम सिप्पी 100 रुपया मान लेंगे, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मानेंगे, और जब क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो 6% लाभ का मतलब हुआ वस्तु 106 रुपये में बिकेगी, यानी विक्रय मूल्य 106 रुपया होगा। तो इसका सॉल्यूशन देते समय हम देखते हैं, चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर 106 रुपया, यानी हमें यहां विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य को बाद में लिखेंगे। यहां क्रय मूल्य 100 रुपया माने हैं तो क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर 106 रुपया। इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये अंश में जाएगा, ये हर में आएगा। और आपको
दिया हुआ है क्रय मूल्य 800 रुपया। तो जब ये मालूम हो गया कि 1 रुपया में खरीदेंगे तो 106/100 रुपया में बेचेंगे। तो 800 रुपये में खरीदेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो 800 से गुना हो जाएगा। फिर वही बात होती है कि 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 4 कलम का मूल्य कितना हुआ। इसलिए 800 रुपया क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 106/100 गुने 800। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा आपको 848 रुपया। तो हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जो राशि ज्ञात करनी होगी उसको ऊपर लिखेंगे। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे लिख लेंगे। यानी क्रय मूल्य को हमने 100 रुपया माना था, इसका मतलब हुआ कि सीधे सीधे हम इसको बनाएंगे एसपी बराबर 6% लाभ का मतलब हुआ 106 में बेचेंगे और 100 रुपया में खरीदेंगे तो आज समय कितना, और ये हो जाएगा आपको 848। 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसी तरह से यदि आपको मान लेते हैं कि दिया हुआ है एसपी, इसी को मान लेते हैं एसपी दिया हुआ है आपको 848 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है आपको, यानी प्रतिशत लाभ दिया हुआ है आपको 6%। सीपी ज्ञात करना है। तो तकनीक तो बहुत ही आसान है कि सीपी ज्ञात करना है तो सीपी को ऊपर लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। यानी कि सीपी हम 100 रुपया मानेंगे तो आपका सीपी हो जाएगा 100/106। क्लियर है कि आपको 6% लाभ हो रहा है तो 106 रुपये में बेचेंगे। तो सीपी ज्ञात करना है तो सीपी को ऊपर लिखेंगे, एसपी को नीचे लिखेंगे और कितना आपको एसपी दिया हुआ है तो 848। तो ये हो जाएगा आपको 800 रुपया। यानी कि 2 सेकंड का काम है, आसानी से निकाल लेंगे। अब इसके बाद आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आप प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन ले लें। और खास करके यह तकनीक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार क्लियर कंसेप्ट चाहिए। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा सुझाव आपको अच्छा लगेगा। जय हिंद।